जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। हाँ, तो आज आपा एक नया टॉपिक शुरू करा। पिछली क्लास में राजस्थान का नया भूगोल पढ़ रहे और उसमें अपनों ने प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज गुरुजी नया टॉपिक कौन सा पढ़ाओगे? नया टॉपिक आज जो आपा पढ़ांगा बी टॉपिक को नाम है संभागीय व्यवस्था। सभी हेडिंग डालो, सभी हेडिंग डालो, संभागीय व्यवस्था। टॉपिक का नाम है संभागीय व्यवस्था। देखो मैं था संभागीय व्यवस्था की मतलब क्यों बनाए जाते हैं संभाग वगैरह। पहला जो मतलब प्राचीन काल की अगर आप बात करें तो उसमें किस प्रकार कड़ी होती थी। जैसे सबसे छोटा होता था कुल, कुल से बड़ा होता था ग्राम, फिर विस, जन, जन को राष्ट्र भी बोलते थे, और जन के बाद क्या है? जनपद। वेरी गुड। और अब फिर अपने ने 16 महाजनपद पढ़ते होते हैं और ये महाजनपद का टॉपिक शुरू होता है। महाजनपद, ये तो थी इस प्रकार प्रक्रिया। अब देखो मान लो महाजनपद बहुत बड़े होते थे, यानी ऐसे मान लो कि उस समय भारत में 16 ही महाजनपद यानी 16 राज्य थे, ऐसे मान लो। अब अपने एक छोटे से गांव के अंदर कोई घटना घटित हुई या कोई रोड बनवानी है, कुछ भी काम करवाना है, वो सरकार के पास कैसे पहुंचे जिससे उसका निर्माण हो जाए? तो उसके लिए जो प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है? उसमें अगर अपने बात करें तो क्या होता है, जैसे गांव होता है अपने, ठीक है, गांव के ऊपर ऐसे नगर पालिका वगैरह होता रहती है, लेकिन मैं मेन में लिखा रहा हूं। गांव के बाद जो आपको याद रखना वो क्या? तहसील। और तहसील के बाद याद रखना है जिला। और जिलों से मिलकर क्या बनता है? संभाग। क्या बनता है? संभाग। और संभाग के बाद राज्य वगैरह आप पढ़ेंगे, है ना? तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो इन इतनों से बड़ी इकाई है संभाग। संभाग है वो बड़ी इकाई। अब संभाग की शुरुआत कैसे होती है राजस्थान में, अब वो पढ़ लेते हैं। देखो बात है 30 जनवरी की। कब की बात है? 30 मार्च की, सॉरी। राजस्थान दिवस कब आता है? 30 मार्च 1950। 30 मार्च 1950। उस समय राजस्थान में सरकार थी हीरालाल शास्त्री जी की। हीरालाल शास्त्री। सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था का गठन किया गया। गठन किया। तो संभागीय व्यवस्था का गठन जो है वो कब किया गया? ये 49 है, ठीक है। तो 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री की सरकार ने किसका गठन कर दिया? संभागीय व्यवस्था का। उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5। कितने संभाग? जयपुर, जोधपुर। दो याद करो, जयपुर, जोधपुर। बीकानेर, कोटा, उदयपुर। बीकानेर, कोटा, उदयपुर। शुरू में ये 5 संभाग थे हमारे। जब संभागीय व्यवस्था का गठन किया तो उस समय राजस्थान में कितने संभाग हुआ करते थे? और शुरू के 5 संभाग कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। तो ये 5 संभाग आप याद करो फटाफट।
इसके बाद क्या हुआ, 24 अप्रैल 1962 में सरकार थी मोहनलाल सुखाड़िया की। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। तो संभागीय कि भाई राजस्थान में संभाग वगैरह नहीं होंगे, संभागीय व्यवस्था को जो बंद किया था वो किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने 24 अप्रैल 1962 में। फिर 26 जनवरी को हरा करने के लिए एक व्यक्ति आया, हरिदेव जोशी। 26 जनवरी 1987, 26 जनवरी 1987 में, याद रखना, सरकार थी हरिदेव जोशी की। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। इसके द्वारा पुनः शुरू कर दी गई संभागीय व्यवस्था को। संभागीय व्यवस्था पुनः किस मुख्यमंत्री के काल में शुरू हुई थी? हरिदेव जोशी। देखो प्रश्न क्या आता है एग्जाम में, प्रश्न ऐसे आता है, संभागीय व्यवस्था बंद किसने की थी? देखो सुखा किसने दिया था, ऐसे रखना, सुखा दिया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, बंद कर दी थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। हरा किसने कर दिया वापस? हरिदेव जोशी। सिंपल है। संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू हुई हीरालाल शास्त्री, हीरा तो फिर हीरा ही रहेगा। बंद कर दिया, सुखा दिया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, और उसके बाद पुनः शुरू की हरिदेव, हरा कर दिया था वापिस हरिदेव जोशी ने। अच्छा, हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत की तो उस समय इसने छठा संभाग और बना दिया, और छठा जो संभाग था वो कौन सा? अजमेर। बता सकते हो कि अजमेर संभाग किससे अलग होकर बना? यानी छठा संभाग कौन सा था? अजमेर। किससे अलग होकर बना? तो याद रखना, यह जयपुर संभाग से अलग होकर बना। मैंने सारे जिले आपको पढ़ा दिए कौन कौन किससे अलग होकर बने हैं, नए वाले। और अब संभाग याद रखना, तो ये जयपुर संभाग से अलग होकर बना कौन सा संभाग? अजमेर। अब तक कितना संभाग हो गया? 1987 तक। छठा संभाग अजमेर 26 जनवरी 1987 में बना। उसके बाद क्या हुआ? वसुंधरा राजे जी आए, वो बोले कि मैं तो एक संभाग और बनाऊंगी। तो बात है 4 जून की, 4 जून 2005। यहाँ 5 जून 2004 मत कर देना, देखो 4 पहले आता है 5 बाद में आता है। तो याद रखना, 4 जून 2005 में मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया जी। वसुंधरा राजे जी बोली कि मैं 7वां संभाग बनाऊंगी, 7वां, और उस संभाग का नाम जो है वो क्या होगा? भरतपुर। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे राजस्थान में टोटल कितने संभाग है और नवीनतम संभाग कौन सा है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं। वेरी गुड। अब ऐसी बात नहीं रही। अब राजस्थान में कुल 10 संभाग हो गए। राजस्थान में कितने संभाग हो गए? 10। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहले कितने थे, अब कितने हो गए? तो बताइए कितने संभाग बढ़े हैं? 3। ट्रिक ट्रुक रखने की जरूरत ही कौन? सीधा सीधा सिंपल सिंपल है। सीकर, पाली, बांसवाड़ा। सीकर, पाली, बांसवाड़ा, ये राजस्थान के जो 3 संभाग है वो नए बने हैं। कौन कौन से बने हैं? सीकर, पाली, बांसवाड़ा। सीकर, पाली, बांसवाड़ा। टोटल राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हो गए? 10। अब एक एक संभाग पटांगा और देखा कितना कितना जिला है भाई। एक वीडियो देखी थी मैंने, भी मैं ये लिख रहा कि सॉरी, एक जगह लिखा हुआ था बॉय और एक जगह लिखा हुआ था गर्ल। अब सॉरी मांगनी है, देखो सोरो सी तो बोल दो सॉरी। लड़की देखो,
सॉरी, सॉरी उसने भी मांगी, और उसने अंतर इतना होता है। टिंगरा का मारी नहीं अभी सुनाया को नहीं। अब भी देख, सारा का चेहरा बस स्माइल अभी पड़ी है बिनी का तो भी ए रूस रूस के बैठी है, लैला मारे किया मारती। यहाँ देख रही है कि मेरे को केटा कितनी सालों को दुश्मन हो गयो एक डंडा में ही। मन लागेगा तो बोलूंगा उनके बारे में बोलियोगे मैं बेदे वो छोरो बात भी करिए मेरे से वो। बात देख बोल गई ने, असली बात क्या आगी ने बात है पूरी। ये तो चुप तो वही को नहीं, तो बोला बोले एक बार तू मेरे को उस दिन क्या बोली। अब देखा फिर। हाँ बोलो। 24 अप्रैल 62 में मोहनलाल सुखाड़िया ने व्यवस्था सुखा दी। हरिदेव जोशी ने वापिस और छठा संभाग बना दिया अजमेर। सातवां संभाग भरतपुर वसुंधरा राज्य का टाइम बनो। और याद रखना, राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है? 10। सीकर करो याद, सीकर पाली बांसवाड़ा। अब बताओ संभाग पढ़ाने शुरू करूं? चलो अब लिखो नंबर 1 बीकानेर संभाग। हाँ, लास्ट वाले की 3 की डेट नहीं लिखवाई यार, वो जिले लिखवाए थे ना, जिलों के साथ इनका गठन हुआ है। तो जिलों के गठन कब हुआ? ये तीनों संभाग कब बने? उनकी 6 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई। लागू कब हो गए? तो 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हुई, और 7 अगस्त 2023 को ये अधिसूचना लागू हो गई। ये मैंने शुरू में करवा दी थी आपको पहले वाले क्लासों में। इनकी घोषणा कब होती है? 17 मार्च 2023, ये भी करवाई हुई है बात। और कौन से बजट में घोषणा हुई थी? 2022-23 वाले बजट में। ये सिंपल बात है, वो मैंने जिलों में करवा दी थी तुम्हें, तो मैं सोचो कि थाना बी टीम समझ में आ गई हो। चलो अच्छी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 संभाग और जुड़ गए, सीकर पाली बांसवाड़ा। तो 7 अगस्त ने अपने राजस्थान में 3 संभाग और हो गया, और 10 संभाग टोटल हो गया। राजस्थान में नगर निगम कितने हो गए वर्तमान में? 11। 11वां कौन सा बने? अलवर। वेरी गुड, चले आगे। तो अब आप पढ़ा आगे। सारा मतलब 1 नंबर उछाला और सारा पढ़ा। पहले मुझे 2 प्रश्न ये और बता दो कि किस संभाग में कितने जिले आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सर्वाधिक संभाग वाला जिला, तो उत्तर क्या करोगे? संभाग वाला जिला। तो ये 2 जिले हैं जिसमें सर्वाधिक, सॉरी 2 संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं। एक तो हो गया अजमेर, और दूसरा हो गया जयपुर। ये 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक जिले आते हैं। अजमेर में कितने जिले आते हैं? जयपुर में कितने आते हैं? 6। पहले मैं तुम्हें जिले याद करा दूं सारे संभाग के। 2 संभाग ये हो गए। गुरु जी 10 संभाग तो बताओ कौन कौन से हो गए अब। शुरू के वैसे लिखा दिए, लेकिन मैं इसकी एक ट्रिक और लिखा देता हूँ। शुरू पहले थी ना बीजे, यूके, अजब। पहले वाली की ट्रिक ये थी, बीजे, यूके, अजब। और अब लिखो वापसी। 3 और बनेंगे। वापसी, बीजे, यूके, अजब, वापसी आ गया। बी से हम पढ़ते थे, बी से पढ़ते थे बीकानेर। बीकानेर। जय से जयपुर। ऊ से उदयपुर। के से कोटा। ये 10 संभाग लिखा रहा हूं मैं। ए से अजमेर। जय से जोधपुर। बै से भरतपुर। ये तो थे पुराने। और 7वां संभाग पहले कौन सा था? भरतपुर। बा से बांसवाड़ा। पै से पाली। और सी से सीकर भी भाई अब संभाग बन गया। तो ये 10 संभाग है। 10 संभाग की ट्रिक क्या रखना? बीजे, यूके, अजब, वापसी। बीजे, यूके, अजब, वापसी। सर्वाधिक संभाग किस किस मतलब सर्वाधिक जिलों वाले संभाग हैं?
अजमेर और जयपुर साथ साथ जिले आते हैं। अब देखो, इस पे ई की मात्रा लगी हुई है ना, ई की मात्रा, ई की मात्रा, और जिसमें दो अक्षर है जिसे कोटा, उसमें चार चार जिले आएंगे। कितने कितने जिले आएंगे? ई की मात्रा लगी और कोटा में, इनमें कितने कितने जिले आएंगे? चार। तो बोलो ई की मात्रा किस किस में लगी हुई है? मैं अंडरलाइन जिसको जिससे करूंगा वो कलर वहां आ जाएगा, ये पीले से कर दिया, पीले से। बीकानेर में ई की मात्रा लगी है, चार जिले। और बोलो, पाली में ई की मात्रा, चार जिले। और बोलो, ये लो चार जिले। और तो ये जो संभाग है वो चार चार जिलों वाले हैं। ई की मात्रा जिसमें लगी है, दिमाग में एक बात रखना, और एक कोटा, ये चार चार जिलों वाले संभाग है। अब बात रही अपनी सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो बांसवाड़ा को भी जिला बना दिया, ये तो बात चौंकने वाली है। तो बांसवाड़ा में कितने हैं? तीन जिले, सिंपल बात है। सिर्फ तीन जिलों वाला संभाग कौन सा है? सबसे कम जिले वाला संभाग कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। कौन सा हो गया? जयपुर अजमेर याद नहीं है, सात सात जिले। अब यह रह गया जोधपुर और भरतपुर, भरतपुर और जोधपुर। तो जोधपुर और भरतपुर, या जोब को याद रखना, जोब, जोधपुर और भरतपुर में कितने जिले हैं? छह छह जिले। कितने जिले हो गए? छह छह जिले। ये लो, जोधपुर में छह जिले हो गए, और भरतपुर में छह जिले हो गए। ये भी एक बार लिखने नहीं है आपको जिले, मैं थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ। लास्ट में मैं जिलों की संख्या लिखाऊंगा, जिले लिखाऊंगा, सब हो जाएगा क्लियर। और अब जो है अपने, जयपुर अजमेर पढ़ लिया, जयपुर अजमेर पढ़ लिया साथ साथ। अब रह गया अपना एक उदयपुर। उदयपुर में अक्सर कितना है? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो इसमें कितने जिले आएंगे? बस, कंप्लीट। तो उदयपुर में कितने जिले आएंगे भाई? पांच। अब देखो, इसमें ई की मात्रा लगी है, उसमें कितने जिले? तीन, सॉरी चार। ई की मात्रा में कितने जिले? और एक जिला हो गया कोटा। बीकानेर, सीकर, पाली, इसमें देख लो किसी में ई की मात्रा लगी, उसमें चार लगा दो आंख बंद करके। बीकानेर, पाली, सीकर, और एक आ गया कोटा, ये चार चार वाले हो गए। इतना समझ में आया? अब सुनो, जयपुर अजमेर सात सात सर्वाधिक वाले याद ही है। जोब, जोधपुर और भरतपुर, जोब जब ही आएगी जब बॉल से छक्का लगेगा। तो छह जिले वाले जोब, जोधपुर और भरतपुर। उदयपुर में पांच अक्षर है, पांच जिलों वाले, 10 के 10 संभाग के जिले याद हो गए, संख्या में कितने कितने हैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, पहले इसको साफ कर दो। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, अजमेर और जयपुर में कितने कितने जिले आएंगे? अजमेर व जयपुर में आप बोल रहे हो सात, वेरी गुड, ये बात एकदम सही है। जोब में कितने आएंगे? जोधपुर और भरतपुर में जोब जब लगेगी जब छक्का मारेंगे, तो इसमें आएंगे छह। चलो बताओ उदयपुर में बताओ। वेरी गुड, उदयपुर में पांच अक्षर, तो उदयपुर में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? पांच। इतनी याद होगी बात। अच्छा, सबसे कम किसमें है? कितने? तीन, वाह भाई वाह। कोटा में और ई वाले जिले बोलो कौन कौन से हैं? सीकर, पाली, बीकानेर, इसमें कितने आएंगे? बीकानेर, इसमें आएंगे चार चार जिले। बोलो, याद हो गया सारा? तो ये तो अपने ने जिले वैसे याद कर लिए अभी तक। अब इन जिलों को वैसे कंठस्थ करें। समझ में आ रहा है ना? संभाग बहुत अच्छा टॉपिक है, और प्रश्न देखने को मिलेगा अपने को, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि नए बने हैं। और शुरू शुरू के जब नए वाले संभाग बने थे ना, तब इन्हीं से प्रश्न आया करते थे, नवीनतम कौन सा है, ये कौन सा है, वो। तो सबसे पहला संभाग उठाते हैं अपने, बीकानेर। देखो, बीकानेर संभाग, देखो भाई, बीकानेर संभाग को अपने पहले याद करते थे एक ट्रिक से। क्या? बिग चूहा। बोलो क्या ट्रिक पढ़ते थे? बस कुछ नहीं हुआ, एक काम बदल गया, चूहा बदल गया, चूहा की जगह उआ आ गया। तो बोलो बिग उआ। हाँ, है मतलब बोल दो कि बी से बीका, और गे से बोलो गंगा नगर, ऐसे बोलो, सारे बोलो।
और है से बोलो हनुमानगढ़। कुर्दी चूरू निकल गया इससे, बिल्कुल चूरू अब बीकानेर संभाग का हिस्सा नहीं रहा। बिग आहा, बीकानेर, गंगानगर, चूहा की जगह ए लगानो है, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ सारे सेम के सेम है, लिख लो। तो 4 जिले आगे कौन से संभाग में, ई वाले बीकानेर। एक बात, जल्दी करो फटाफट। बिग, चूहा को याद नहीं रखना, ए लगा देना चय को हटा के। बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, याद हो गए। चलो अब बात करते हैं ई वाले जिले। सीकर, 2 नंबर लिखो सीकर। सीकर में थाना है नीम का थाना, लिखा ना थाना, तो सीज करना उस थाने को। तो लिखो इसकी ट्रिक है, सीज थाना चूरू। चूरू का थाना क्या हो गया, सीज। सीज थाना चूरू, ट्रिक याद रखो, सीज थाना चूरू। सी से बोलो पहला जिला ही सीकर, 6 से बोलो झुंझुनू, और थाने से बोलो नीम का थाना। और चूरू से कौन सा जिला हो गया, तो बताओ चूरू जिला कौन से संभाग में आता है, सीकर। नीम का थाना और झुंझुनू सीकर, सीकर संभाग में। इसके भी कितने जिले हो गए, 4। लिखो जल्दी। सीज थाना चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना चूरू। सीज थाना चूरू, पहला हो बिग, चूहा को नहीं उहा, और दूसरी सीकर में सीज थाना चूरू। सीज थाना, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना चूरू, करो याद। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना चूरू। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना चूरू। बोलो, इतना याद हुआ। अब आगे जो जिला है 3 नंबर, वो लिखो आप, भरतपुर। भरतपुर संभाग। भरतपुर में जोब, कितने जिले हो गए, 6। अब भरतपुर में धोख मारनी आपा, तो धोख किसी मारांगा, सवा भर। सवा भर धोख, सवा भर धोख। और भरतपुर में से एक नया जिला निकला, कौन सा, डींग। सवा भर धोख डींग, करो याद। सवा भर धोख डींग, सवा भर धोख डींग। सवा से बोलो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। भर से क्या याद करोगे, भरतपुर। धो से याद करोगे, धौलपुर, धौलपुर। और कैसे याद करोगे, करौली। कैसे याद करोगे, करौली। डी से याद करोगे, डींग। डी से क्या याद करोगे, डींग। और गे से याद करोगे, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। मेरे से आप है ना, एक वो बात और छूट गई तुम्हें पढ़ाने में, फिर अपना पूरा सामान्य परिचय अच्छी तरीके से हो जाएगा। पता क्या, तुम्हें मानचित्र में 50 जिले भरने नहीं सिखाए, सीमावर्ती कौन से हैं और अंतर्वर्ती वो कौन से हैं। कल आप ऐसे करोगे, मानचित्र तुम्हें तो नया नहीं मिलेगा, मैं ही करता हूँ कुछ, मैं ले आऊंगा, ठीक है। सवा भर धोक डींग, संभाग आज टॉपिक पढ़ लेते हैं, कल मानचित्र भरना सिखा दूंगा। बोलो, सवा भर धोक डींग। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी। सवा भर धोक डींग, सवा भर धोक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी। भरतपुर का याद हो गया। अब लिखो 4 नंबर पे कोटा संभाग। कोटा में कितने आते हैं, ई वाले, और कोटा में 4। कोटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी कोजा बाबू था जिंदा, आज भी
कोजा बाबू जिंदा है, ये नहीं मरेगा कभी, इसको कोई नहीं मार सकता कोजा बाबू। कोटा झा से झालावाड़, बा से 12। अच्छा एक बात और याद रखना, देखो मानचित्र भरने से आप ये भी सीख जाओगे, कोटा के आसपास वाले जिले लेने, बां से तुम बांसवाड़ा थोड़ी ले लोगे, तो कोटा के आसपास जो जिले हैं उनको उठाना है। तो कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, ये 4 जिले आ गए किस संभाग में? कोटा संभाग में। करो याद जल्दी फटाफट। कोजा बाबू कोटा संभाग में, कोजा बाबू। एक जिला और करा दूं, फिर अब आप 5 जिला एक बार सगा याद कर लिया। उदयपुर को और कर लिया 5। उदयपुर में कितने जिले हैं? 5। देखो उदय चित्तौड़ सराबी है, उदय चित्तौड़ी सराबी है। उदय चित्तौड़ी क्या है? सराबी है। उदय चित्तौड़ी सराबी है। उदय से क्या हुआ? उदयपुर। चित्तौड़ी से क्या हुआ? चित्तौड़गढ़। से क्या हुआ? सापुरा। रा से क्या हुआ? राज। तो राज संबंध कौन से संभाग में आता है? उदयपुर में। और बी से भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, ये 5 जिले लिखो इस संभाग के। क्या हुआ? हाँ, प्रतापगढ़ इसमें नहीं पढ़ना आप, प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग में ऐड नहीं करना, वो बांसवाड़ा में करेंगे। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, राजसमंद, भीलवाड़ा। करो याद, उदय चित्तौड़ सराबी है। कोजा बाबू के बाद उदय चित्तौड़ सराबी है, उदय चित्तौड़ सराबी है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, राजसमंद, भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, राजसमंद, भीलवाड़ा। कोटा में कोजा बाबू हो गया, और उदयपुर में उदय, उदय का नाम आई गया, उदय चित्तौड़ सराबी है। करो याद, चलो 5 याद करते हैं। बीकानेर में बिग याद है, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। सीकर में सीज थाना, सीजा कौन? सीज है, सीज थाना चूरू। सीकर झुंझुनू नीम का थाना चूरू, सीकर झुंझुनू नीम का थाना। भरतपुर में सवा भर धोक डींग, सवा भर धोक। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर। कोटा में कोजा बाबू, कोजा, कोटा, झालावाड़, 12, बूंदी। उदयपुर में उदय चित्तौड़ सराबी है, उदय चित्तौड़ी सराबी है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक, इतना। चले आगे, आप लिखो 6 नंबर जिला, 6 नंबर संभाग, 6 नंबर संभाग। चलो बांसवाड़ा ही पढ़ा देता हूँ। लिखो बांसवाड़ा। देखो आपको एक बात तो आइडिया हो रही है कि जो जो जिला आ रहा है, मतलब जो संभाग हो रहा है वो जिला तो होगा ही होगा उसमें। तो बांसवाड़ा के अंदर अपने डीपी खींचने चलेंगे। डीपी मतलब क्या होता है? मतलब जो ही फोटो वगैरह लगाते हैं उसे डीपी बोलते हो क्या? तो बांसवाड़ा में क्या? डीपी। डी से याद रखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा डीपी में याद रखो डी डूंगरपुर। और पै से क्या याद रखोगे? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ कौन से संभाग में आ गया? बांसवाड़ा में। 03 जिले हैं इसमें। तो बांसवाड़ा डीपी, बांसवाड़ा से बांसवाड़ा जिला हो गया। डी से डूंगरपुर, पै से प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा का ये याद करो। फिर पढ़ेंगे अपने नंबर 7। 7वां जो है, अब थोड़ा बड़ा संभाग उठाते हैं जिसमें जयपुर। जयपुर, जयपुर संभाग की बात करें तो कितना जिला होगा? 7। इसका मंत्र जो आपको लिखना है वो लिखना है जदो, पंजाबी में, जदो अब दुख हुआ।
जदो अब दुख हुआ। तो लिखो जदो अब दुख, जदो अब दुख हुआ। दुख किस बात का हुआ? देखो, एक एक बार क्या हुआ कि तीन दोस्त थे, ठीक है। तो वो तीनों दोस्त क्या थे, मतलब साथ ही रहते, जो काम करते फोकट में व्यायाम चल जाता बिना बुलाए, ये सब हुआ। तो क्या हुआ, वो तीन दोस्त मर गए एक साथ, कोई ब्याह में या की में ही तापा आ गया और मर गया। तीनों मरने के बाद भगवान से रोने लगे कि भगवान हमें जन्म मत देना, और जन्म दो तो तीनों को इकट्ठा ही जन्म देना, वरना मत देना। तो भगवान के यार इन्हें किसको जन्म दूं, पाप तो ढक्का कर डाला इन्होंने धरती पे, कुत्ता बना देते हैं इनको। तो कुत्ते का जन्म दे दिया, और तीनों ने कहा एक जैसा कुत्ता बना दिया, एक ही रंग का, सेम डिट्टो। तीनों का जन्म हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद वो आदत तो थी, पहले ब्याह में जाते थे वो, तब उन्होंने कहा कि यार आज टेंट लागड़ ब्याह में चला, आज उन्होंने विचार किया तीनों ने। तो कहा देखो वो पता कैसे जाते थे शुरू में ब्याह में, कि एक एक जाता, इकट्ठा जाओगा तो फिर पकड़ी जाएंगे। तो वो पहले कुत्तों का पहला मैं जाऊं, तो पहला कुत्ता गया ब्याह में, और पहला कुत्ता देखते ही वो गाड़ गुड़ बैठा, टेंट आ गए, लठ ले गए, पौ 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 धर दियो, दौड़ दौड़ की। अब वो दूर देखी उन्होंने, दोनों ने चुप हो गयो, और मुंह पूछ तो जाए, और बोला क्या मन तो कन्हई जी मार दियो। वो दूसरा का मैं जाता हूँ अब दूसरा गया, अब दूसरा गया तो वो सेम ही रंग का, तो उन को लगा ब्याह वालों को ये वही आ गया। अब वो जो लठ मारे वो टेंट में कर बढ़ गया, और बिना सारा शेड घुमा घुमा के पीटे, और वो बाके पौ 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 वो भी लागू रही हो कई देर तक। अब उन दोनों को देख के वो भी चुप हो गया, और मुंह पूछ तो जाए। अब वो कहते हाँ भाई, मैं तो मन तो घुमा घुमा के खुआओ सारी जगह ही, बढ़िया। अब तीसरों का, अब अपनी बारी, अब मैं जाऊंगा। अब फिर वो वही रंग को, अब उनको लगा कि ये वापस वही आ गया। अब क्या किया, उसको कहीं इसको घेर लो, एक बार अंदर बढ़ने दो, और अंदर बढ़ के उसको घेर लिया। सभी के हाथ में लठ है, उधर से भागे तो पै, उधर से भागे तो उधर पड़े, उधर इतना पीटा उसको टिकाकर, और वो घिसड़ता घिसड़ता मुंह पूछता गया, कहा हाँ क्या, मन तो आनी कौन देवा, मैं तो खुद आया हूँ कि बस पेट भर गयो मेरो, इनू आऊं तो इल्ला खवा दे, इनू तो इल्ला खवा दे। तो क्या है, कई बार इसो ब्याह को मोलो चे, ठीक है। जैसे याद रखो, जयपुर में दो बने हैं, जयपुर में जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण थाने भी कोनी आने देवा कदे। चलो, जयपुर शहरी और जयपुर। अब देखो, कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जयपुर सीधा, तो सीधो जयपुर लिखा हुआ मिले, नहीं तो समझो वो कौन सा है, शहरी वाला है, ठीक है। ग्रामीण में अलग लिखा मिलेगा। दो से याद रखना, दोसा, दो से। अलवर कौन से में आता है, अलवर, अलवर याद रखना जयपुर संभाग में है। बह से याद रखना बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। दूदू, दूदू में जयपुर में। खे से याद रखना खेरथल, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। खेरथल जिला कौन से संभाग में है, जयपुर संभाग में। तो ये 7 जिले जो है जयपुर वाले लिख लो। जदो अब दुख, जयपुर ग्रामीण शहरी दो तो याद ही हो गए, फिर दौसा, अलवर, बैरोड, दूदू, खेरथल। कर लो जल्दी जल्दी यार। बांसवाड़ा में डीपी है, डूंगरपुर प्रतापगढ़, और जयपुर में जदो अब दुख हुआ, जद अब दुख हुआ तीनों दोस्तों। जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, कोटपुतली बहरोड, दूदू, खेरथल। ठीक है, करें। अब बात करेंगे जोधपुर संभाग की। कौन से संभाग की, जोधपुर में जॉब कितने जिले आएंगे, 6।
इसका मंत्र लिखो। देखो एक बाबू है, ये उसका नाम है ट्रिपल जे एफ, बाबा ट्रिपल जे एफ। बाड़मेर से जो अलग अलग वोके बने हैं उसके लिख दो। एक तो लिखा है बाड़मेर, और दूसरा कौन सा बना है बाड़मेर से अलग होकर? बालोतरा। अब इसके आसपास वाले सारे जय जय वाले ले लो। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, और जोधपुर ग्रामीण, जालोर, सॉरी जैसलमेर, सॉरी जैसलमेर, और एफ से फलोदी। वेरी गुड। बाबा ट्रिपल जे एफ, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर और फलोदी। करो जल्दी याद, ये 6 जिले। तो जोधपुर कितने नंबर का हो गया, 7 या 8? 8वां आएगा। हाँ 8 नंबर। बाबा ट्रिपल जे एफ, बाबा, बाबा बाड़मेर बालोतरा, जोधपुर शहरी ग्रामीण, जैसलमेर फलोदी। तो जोधपुर के बाद अब आपा देखेंगे नौवों। बोलो जोधपुर तक समझ में आ रहा है ना भाई तुम्हें? अब नौवां जो है वो है अजमेर संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला अजमेर। अजमेर में 7 है जिले। कितने हैं? 7। इसका मंत्र क्या रहेगा गुरुजी? इसका मंत्र लिखो। अब कान्हा का ब्याह, अब कान्हा का साई ब्याह, टोंक डीडवाना में। अब कान्हा का स्याही ब्याह टोंक डीड, 1 मिनट में पहले लाइन याद करके सुनाओ। अब कान्हा का स्याही ब्याह टोंक डीडवाना में, अब कान्हा का शाही ब्याह टोंक डीडवाना में, अब कान्हा का स्याही ब्याह टोंक डीडवाना में, अब कान्हा का स्याही ब्याह टोंक डीडवाना। एक बार और बोल दो। ऐसे बोलो। अजमेर। कैसे याद रखना? केकड़ी। न से याद रखो नागौर। शाही से अजमेर है ना, शाहपुरा यहां लेना है। और वहां जो है ना सा लिखा था अपनों ने, वहां लेना है सलूम्बर। ठीक है, वो जो अपनों ने कर लिया ना उधर शाहपुरा, एक में अपनों ने शाहपुरा लिखा है, ये रहा। उदयपुर में आएगा सलूम्बर, क्योंकि सलूम्बर किससे अलग होकर बना है? उदयपुर से। तो सलूम्बर उदयपुर में करना, ये भूलना मत, ठीक है। अजमेर में आएगा शाहपुरा, ठीक है, शाहपुरा। ब्याह से बोलो, ब्यावर। टोंक से टोंक, और डीडवाना से ऊंचा डीडवाना। ले करो, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कर लो याद। अब अपना लास्ट रह गया पाली संभाग, 10वां। पाली। पाली संभाग बिल्कुल सिंपल है। पाली में एक ही मात्रा है, तो जिले कितने आएंगे? 4। तो पाली में लिखो पासा, लिखो पासा जासी, पासा जासी। अब ये मतलब 5 जासी है, पासा जासी। पा से पाली, सा से सांचोर, जा से जालोर, और सी से क्या हो जाएगा रे? ठीक है, ये कंप्लीट हो गए अपने संभाग।
लिख लो पासा जासी। पासा जासी। पासा जासी। पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही, ये किस संभाग में आते हैं? पाली में। पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही। तो ठीक है, अब भाई अपनों ने 10 संभाग पढ़ लिए। संभाग टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, समझ में आया? अच्छा था टॉपिक। तो कल संभागीय व्यवस्था जो मैं आपसे सुनूंगा, और इसके अलावा कल अपने एक मानचित्र में भरना सीख लेंगे। उसके बाद तुम्हारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे, भौतिक प्रदेश वगैरह जो भी है नवीन आंकड़ों में करवाएंगे बिल्कुल। अच्छा, और कोर्स संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, अपने कोर्स जो है राजस्थान जीके वगैरह के जो भी, तो वो विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर है, और यूट्यूब चैनल अपना जीके बाय अजय सर के नाम से है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले बार।